तो दोस्तों आज हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, कभी अखबारों में, कभी न्यूज़ में, और जनरली ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सबसे फेमस टर्म है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में यानी उसके कितने हिस्से होते हैं, और उसके बाद हम इसे एक एग्जाम्पल के से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जीडीपी का मतलब होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू उन सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का जो किसी एक देश के अंदर बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए गुड्स गुड्स यानी आप देख लीजिए टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, या अन्य चीज़ें जैसे फैक्ट्री, कार वगैरह, ये सारे गुड्स के अंदर आते हैं। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में जनरली आपके आ गए, जैसे जब आप बाल कटवाने जाते हो या जब आप अपने कपड़े सिलवाने जाते हो, तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो इन शॉर्ट इन सारी चीज़ें जो पूरी की पूरी एक देश में किसी एक समय के दौरान, जो कि जनरली आपका सालाना सालाना के तौर पे निकाला जाता है, उसका मतलब जीडीपी होता है। नाउ हम देखते हैं कि वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका एक्सपेंडिचर के अप्रोच से समझेंगे। एक्सपेंडिचर का अप्रोच मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो खर्च जो करते हैं, हम खर्च के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों किसी भी देश में खर्च करने वाले कुछ ही लोग होते हैं एक इकोनॉमी में। तो इस इकोनॉमी में जनरली जो पहले लोग होते हैं वो होते हैं सिटीजन जो होते हैं, दूसरे जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, तीसरी जो होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, और चौथे जो होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं। सो जो कस्टमर हो गए, हाउस होल्ड कस्टमर जैसे हम लोग हो गए, तो हम सारे लोग कैसे खरीदारी करते हैं। तो जनरली जैसे हम लोग टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सी में आ जाती हैं। अब गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, तो आपने सुना होगा वो पुलें बनाती हैं, स्कूल खोलती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं। तो ये सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है वो जी में आ गए ना। इन्वेस्टर्स में दोस्तों जैसे कोई भी बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस अपने फैक्ट्री नई बनाता है, या आप समझ लीजिए अपनी नई इन्वेंट्री को रखने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो वो खर्च करता है वो इन्वेस्टमेंट में आता है। अब जो लास्ट होता है वो विदेशी लोग होते हैं। तो अब विदेशी लोगों से हम दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। एक होता है इम्पोर्ट्स और एक होता है एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब आयात, यानी जो बाहर से हम अपने देश में सामान मंगवाते हैं, और एक होता है निर्यात, यानी जो हम अपने देश से बनाए हुए सामानों को बाहर भेजते हैं। अब दोस्तों जो टर्म होता है एनएक्स, इसका मतलब ये होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी निर्यात माइनस आयात। नाउ हमारे लिए दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये वो सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं और जो सर्विसेज हैं जो हमारे देश से बाहर के लोग खरीद रहे हैं। तो इसी से हमारा जीडीपी का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि होता है टोटल कंजम्पशन, यानी जो हमारे कस्टमर्स देते हैं। दूसरा हो गया वो जी, यानी जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। तीसरा हो गया इन्वेस्टर्स, यानी जो इन्वेस्टर्स खर्चा करते हैं। और लास्ट में हो गया एनएक्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब दोस्तों हम इंडिया की जीडी का एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोस्तों हम 2017 में इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वो कुछ 2650 बिलियन यूएस डॉलर था। अब इसे अगर हम तोड़े दोस्तों तो हम देखेंगे कि हाउस होल्ड यानी जो हम आम नागरिक होते हैं, तो हमारे से जो खर्च हुए जो टोटल वो थे लगभग 60%। जो बिजनेसेस से जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो टोटल था 32%। जो सरकार ने खर्च किया वो कुल था 11.5%। और जो टोटल नेट एक्सपोर्ट्स था, यानी कि निर्यात माइनस आयात और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, वो था -2.9%। -2.9 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने एक्सपोर्ट कम किया था और इंपोर्ट ज़्यादा किया था। अगर इसे हम पाई चार्ट से समझने की कोशिश करें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट जो हमारे जीडी इंडिया के जीडीपी में था वो है हाउस होल्ड, यानी हम जो जो एक जनरल जो घर में रहने वाले और एक आम नागरिक होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा जीडीपी का शेयर आता है। उसके बाद वो आता है बिजनेस वाले लोग, यानी जो बिजनेस जो भी फैक्ट्रीज वगैरह जो हमने बात की वो जो ऐड करते हैं वो। तीसरे नंबर पे आती है सरकार जो कि खर्च करती है, और सबसे कम जो होता है जो हमारा जीडीपी में ऐड किया था वो था नेट एक्सपोर्ट्स। आशा है दोस्तों कि आपको जीडीपी समझ में आया होगा। अगर आया है तो कृपया लाइक करें, थम्स अप दें। धन्यवाद।